फिर रानी चिड़िया की आवाज सुनकर पानी पूरी खाने बहुत सारे पक्षियाँ आ जाते हैं। ये कहानी रामपुर जंगल की है। यह जंगल काफी बड़ा था। इस जंगल में अलग अलग प्रकार के पक्षियाँ रहते थे। जंगल के सारे ही पक्षी परेशान रहते क्योंकि यह जंगल काफी पुराना था। बस इस वजह से जंगल के पक्षियों के पास कोई काम करने का साधन नहीं था। उनमें से कोई पक्षी काम करना चाहता तो उसके पास दाना नहीं था, अन्य सामान ला सके। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया भी रहती थी। रानी चिड़िया अपनी बेटी सीनू चिड़िया के साथ रहती थी। रानी चिड़िया और उसकी बेटी सीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थे। रानी चिड़िया दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। रानी चिड़िया के घर के बाजू में ही कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। कालू कौवा भी अपनी गरीबी के वजह से बहुत ही परेशान रहता था, लेकिन उसके साथ साथ कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वे बिल्कुल भी काम नहीं करता। फिर एक दिन की बात है, जंगल में रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ देखती है कि दूसरे जंगल से तोता महाराज आए हुए थे। उन्हें देखकर रानी चिड़िया सोचने लगती है, रानी चिड़िया देखो, तोते महाराज तो कितना अमीर है। उनसे जाकर कुछ खाने को दाने मांग लेती हूँ। कुछ दिनों से अभी मुझे काम भी नहीं मिल रहे हैं। यही सोचकर रानी चिड़िया तोते महाराज के पास जाती है। क्या हुआ तोते महाराज, आप इतनी दूर से इस जंगल में क्यों आए हैं और थोड़ी परेशान भी लग रहे हैं? आप किसी को ढूंढने आए हैं क्या? अरे अरे रानी चिड़िया, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था तो मुझे इस जंगल में फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आई, तभी मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। अच्छा तो ठीक है तोते महाराज। हाँ तोते महाराज, आपसे मुझे एक और बात करनी है। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरी एक बेटी भी है, उसका नाम सीनू चिड़िया है, लेकिन हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो खाने को भी नहीं है। मैं तो कभी काम मिलता है तो काम कर लेती हूँ थोड़ा, उसी से हमारी गुजारा चलता है। लेकिन रोज काम नहीं मिलने की वजह से कभी भूखा भी रहना पड़ता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? देखो रानी चिड़िया, तुम अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? अच्छा काम ढूंढ लो और अच्छे से काम करो। तुम तो अच्छी खासी हो, तुम कर सकती हो। या तो कोई दुकान खोल लो। नहीं नहीं तोते महाराज, हम तो ऐसे कुछ काम नहीं कर सकते। पहले हमारी बर्गर का दुकान था, उसे मेरे पति चलाते थे। एक दिन वो बहुत बीमार हो गए और मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। तब से हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुम्हारे पति कहाँ गए हैं जिसके लिए तुम अपना दुकान बेची? नहीं नहीं तोते महाराज, उसने तो उसी समय हमें छोड़ के चले गए। तब से मैं और मेरी बेटी अकेले ही रहते हैं। तोते महाराज को रानी चिड़िया के ऊपर दया आ जाती है। रानी चिड़िया देखो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। देखो तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारी दोबारा से कारोबार करवा दूंगा। तुम पानी पूरी का दुकान खोल लेना। देखो तुम्हारे जंगल में बर्गर की दुकान बहुत ज्यादा है। तोते महाराज, ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। बर्गर बनाने वाले तो हमारे जंगल में बहुत हैं, लेकिन मुझे पानी पूरी भी बनाना आता है। अब मैं पानी पूरी का ही ठेला लगाऊंगी। फिर तोते महाराज रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर जाता है और एक ठेला देता है और पानी पूरी बनाने का सामान देता। देखो रानी, मैंने तो अभी सिर्फ तुम्हारी मदद की है। जैसे ही तुम्हारा कारोबार चले तो तुम मुझे थोड़ी थोड़ी करके मेरे सारे दाने लौटा देना। देखो मैं तुम्हारी जंगल की महाराज नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तोते महाराज जरूर, जैसे ही मेरे कारोबार चलेंगे वैसे ही मैं एक एक दाना लौटा दूंगी। फिर तोते महाराज वहाँ से चले जाते हैं।
फिर रानी चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर कारोबार चलाते हैं। ऐसे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम पानी पूरी का ठेला लगाए हैं। हमें चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, फिर सभी पक्षियों को पता चलेगा, तो हमारी ठेले में भीड़ लगना चालू हो जाएगी। सीनू बेटा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी आवाज लगाती हूँ। फिर रानी चिड़िया जोर जोर से आवाज लगाती है, आइए आइए, गर्मियों में पानी पूरी का मजा लीजिए। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। आइए, स्वादिष्ट पानी पूरी खाइए, चटपटा मसालेदार पानी पूरी, जल्दी जल्दी आइए। फिर रानी चिड़िया की आवाज सुनकर पानी पूरी खाने बहुत सारे पक्षियाँ आ जाते हैं। अरे रानी चिड़िया, क्या हुआ? ये पानी पूरी का ठेला कब से लगा रही हो? पानी पूरी लगाने के लिए तुम्हारे पास दाना कहाँ से आए? दूसरे जंगल से तोते महाराज आए थे तो उन्हीं ने मदद की है। अब तो तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हाँ हाँ बंटी भाई, यही समझ लो। फिर रानी चिड़िया सारी कहानी बता देती है। फिर कालू कौवा सोचने लगता है, कौन है भाई ये तोते महाराज? तो बहुत दयालु लगते हैं। अगर मुझे उसका घर का पता मिल जाए तो मेरी तो पूरी किस्मत ही पलट जाएगी। चलो रानी चिड़िया, जल्दी से हमें चटपटा पानी पूरी खिलाओ। देखो, तुम्हारी तो सारी परेशानी दूर हो गई है। काश कोई हमारी भी मदद करता। फिर रानी चिड़िया सबको पानी पूरी खिलाती है। पानी पूरी खा के सभी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा वहीं बैठा रहता है। क्या हुआ कालू भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, मुझे तोते महाराज का घर का पता चाहिए। ये तो मुझे भी पता नहीं है। हाँ, कल तोते महाराज पानी पूरी खाने आएंगे, तो आप आकर कल उससे पूछ लेना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानी चिड़िया की दुकान ऐसे ही रोजाना चलने लगता है। फिर दूसरे दिन तोते महाराज पानी पूरी खाने आते हैं। तभी कालू कौवा उसे छिप कर देखने लगता है। तोते महाराज यहाँ से जाएंगे तो मैं इसे अगवा कर लूँगा। फिर तोते महाराज पानी पूरी खाकर वापस जाने लगते हैं। तभी कालू कौवा तोते महाराज को अगवा कर लेता है। ये सब सीनू चिड़िया देख लेती है और अपनी माँ को आकर सारी बात बताती है। माँ, कालू कौवा तोते महाराज को अगवा करके ले जा रहा है। ये सब बात सुनकर रानी चिड़िया कालू कौवा के पीछे जाती है। देखती कि कालू कौवा तोते महाराज को पिंजरे में बंद करके पेड़ के ऊपर लटका दिए हैं। कालू कौवा, ये तुम क्या कर रहे हो? तोते महाराज को अगवा करके उसके सारे दौलत हथियाना चाहते हो। अब उन्हें छोड़ दो। कालू कौवा बहुत ही डर जाता है और तोते महाराज को आजाद कर देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब नहीं होते तो ये लालची कौवे मुझे क्या कर डालता। फिर कालू कौवा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर रानी चिड़िया उसे पकड़ लेती है और उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इसका यही सजा है, ये यही पिंजरे में कैद रहेगा। फिर कालू कौवा को उसकी सजा मिल जाती है। फिर सभी पक्षियाँ वहाँ से वापस आ जाते हैं।